नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी देश की मिलिट्री होती है तो वो पूरे देश में अपनी एक पहुंच बनाने के लिए, अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे दोस्त या फिर कुछ फ्रेंडशिप टाई अप रखने वाले लोग या देश, उनके साथ क्या करते हैं, मिल करके मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे इंडिया मान लीजिए है, तो इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कितने तरीके से कर सकती है, तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइज को, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, आपने समय समय पे सुना होगा कि भारत और अमेरिका का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, या फिर 3 देशों का टाई अप हो जाता है, कभी 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 20-25 देशों का टाई अप हो जाता है। तो आखिर ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया में कितने तरीके के किए जाते हैं, तो उसको समझिएगा। तो हमने इसको डिवाइड किया है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, ठीक है, और बाईलेटरल एक्सरसाइज और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। डोमेस्टिक एक्सरसाइज मतलब कि इंडिया अपने टेरिटरी के अंदर ही अकेले ही एक्सरसाइज करे, मतलब केवल युद्धाभ्यास के स्तर पर एक्सरसाइज करे, ठीक है, इंडिया अपने टेरिटरी के अंदर ही करे और किसी देश को शामिल न करे, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज को डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। बट अगर मान लीजिए कोई दूसरा देश भी हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ शामिल है, उसके साथ मिल करके हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यूएसए के साथ कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य देश के साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, या फिर चाइना के साथ कर रहे हैं, तो आखिर उन एक्सरसाइज को क्या कहा जाए। तो अगर 2 देश साथ मिल करके एक्सरसाइज करेंगे तो इंडिया के साथ में एक और देश होगा, तो उसको बाईलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडिया कहेंगे। लास्ट में आपका होता है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है कि 2 से अधिक देश अगर शामिल होकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। अब समझिएगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज का जो पहला टर्म था, जो फर्स्ट टर्म था जिसको हमने बताया था आपको, वो था आपका मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइज। तो डोमेस्टिक एक्सरसाइज कितने तरीके के हमारे देश में होते हैं या फिर अक्सर किए जाते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि डोमेस्टिक वे में फंक्शन हैं या फिर किए जाते हैं, जैसे कि आपका गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहर। ये 4 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम डोमेस्टिक एक्सरसाइज के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के एक्सरसाइज की। तो उसमें हम बाईलेटरल एक्सरसाइज करते हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि इन बाईलेटरल एक्सरसाइज में इंडिया के साथ कौन है, तो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है उसका नाम ही समझेंगे। तो नाम है आपका पहला इस तरह का बाईलेटरल एक्सरसाइज जो है, उसका नाम है सूर्य किरण, या फिर सूर्या किरण के नाम से भी जान सकते हो। ये आपका इंडिया और नेपाल के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया तो ऑब्वियस बात होगा, दूसरा जो आपका कंट्री है वो आपका नेपाल है, ठीक है। दूसरा आपका एक्सरसाइज है संप्रीति। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाली सैन्य अभ्यास है, ठीक है। तीसरा आपका जो एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के बीच होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। इक्वेरियन क्या है, ये इंडिया और मालदीव के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। वरुणा का बात करें तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग की बात करेंगे तो इंडिया और यूएस के बीच होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस तरीके से इंडिया के द्वारा किए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लिस्ट आती है वो आपका आती है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में, या फिर जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है, तो पूछेगा 2020 में भारत और जो अमेरिका के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, कहाँ पे हुई या फिर किन देशों के साथ हुई। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो हैं उसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है उसका नाम समझते हैं। तो रिम्पैक के नाम से जानते हैं इसको। इसमें 26 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें इंडिया भी एक कंट्री है, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज है जिसमें कि 3 कंट्री एक्सरसाइज करती है। आप कमेंट सेक्शन में अगर मुझे बताओ कि मालाबार में कौन सी, इंडिया के साथ कौन सी वो 2 कंट्रीज़ हैं जो मिल करके मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज है, ये एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र के देश मिल करके एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, उसको कोबरा गोल्ड के नाम से जानते हैं। संवेदना एक्सरसाइज किसके साथ होता है, साउथ एशियन रीजनल नेशंस, ठीक है। साउथ एशिया जो क्षेत्रीय राष्ट्र हैं, क्षेत्र के जो देश हैं, उनके साथ मिल करके हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। अब एक लिस्ट मैं प्रोवाइड करता हूँ जिसमें ये देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे होती है और उसमें कौन से देश के किस स्थान पे होएगी, कौन सा देश पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया, ऐसा भी हो सकता है कि किसी विदेश में होता हो और इंडिया जा करके उसमें पार्टिसिपेट करता हो। जैसे अल नागाली, ये आपका ओमान में किया जाता है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो ये आपका बाकलोह इंडिया में किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी एक एक्सरसाइज है जो कि सिंगापुर के साथ किया जाता है, और ये आपका मध्य प्रदेश इंडिया में किया जाता है। इसी तरीके से चक्रव्यूह सेकंड, ये एक्सरसाइज जो है सूरतगढ़ इंडिया में किया गया। दृढ़ संकल्प, तो इसको दृढ़ संकल्प के नाम से भी जान सकते हैं। तो दृढ़ संकल्प
ये एक्सरसाइज राजस्थान इंडिया में किया गया। ये आपका डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत देखा जाता है। इक्वेरिन जो है, इसका नाम हमने पहले भी समझा था, इसको मलेशिया के साथ मिल करके हम करते हैं। और ये आपका लामू ओट्टोल जो कि मलेशिया के अंतर्गत पाया जाता है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज की जाती है। इसी तरीके से गरुड़ शक्ति फोर्थ, ये एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ होती है। ये मेगलैंग इंडोनेशिया के अंतर्गत करने को देखने को मिलता है। हैंड इन हैंड, ये चाइना के साथ किया जाता है। और ये आपका कमिंग चाइना, तो क्यूनिंग चाइना, आप जिस तरह से भी चाइना का नाम लेना चाहें तो वहाँ पे जाकर के एक्सरसाइज होती है। हैंड इन चाइना पुणे में भी किया जाता है, ठीक है। तो अब हैंड इन हैंड है तो मतलब क्या हुआ, कभी आपके यहाँ होगा, कभी हमारे यहाँ होगा। इंदिरा जो आपका है, ये आपका रशिया के साथ मिल करके करते हैं। बीकानेर इंडिया पोजीशन स्थान का नाम है जहाँ पे ये होता है। इंदिरा रशिया के बीच में आपका व्लादिवोस्टोक, इसको आप जानते हो कि ये रशिया के अंतर्गत पाई जाने वाली टेरिटरी है। तो अब सीधी सी बात है, इंदिरा जो है वो आपका रशिया इंडिया के बीच में अगर हो रहा है तो कभी इंडिया में और आपका कभी रशिया में ये आपका युद्धाभ्यास होने को देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से खंजर फोर्थ, ये आपका किर्गिस्तान के साथ किया जाता है। कोक झंगट किर्गिस्तान के अंतर्गत पाए जाने वाला टेरिटरी है जहाँ पे इसको किया जाता है। लैमिटे, ये आपका सेशल्स के साथ इसको हम मिल करके करते हैं इस एक्सरसाइज को। ये आपका पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स के अंतर्गत पाए जाने वाला टेरिटरी है, उसके साथ मिल करके हम करते हैं। अगर हम मैत्री एक्सरसाइज की बात करें तो हम मैत्री को थाईलैंड के साथ करते हैं और ये क्राबी थाईलैंड में इसको संपन्न किया जाता है। इसी तरीके से कुछ और एक्सरसाइज के नाम और जिन जगहों पे हुआ करते हैं उसका नाम समझते हैं। मेघ प्रहर, इसको मथुरा में किया गया और ये आपका इंडिया अपने डोमेस्टिक लेवल पे किया। मित्र शक्ति की बात करेंगे तो श्रीलंका के साथ पुणे में करने देखने को मिलता है। मित्र शक्ति को श्रीलंका की जगह पे जाकर के हम करते हैं। अम्बेपुस्सा श्रीलंका के अंतर्गत पाए जाने वाली टेरिटरी का नाम है, स्थान का नाम है, वहाँ पे भी हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। मल्टीनेशनल FTX की बात करेंगे तो ये आपका आसियान प्लस, ठीक है, मतलब आसियान के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उसमें प्लस कुछ और देश, तो उसमें वो एक्सरसाइज जो है आपका पूर्ण इंडिया में किया गया, ठीक है। तो नॉमेडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज का नाम था, वो मंगोलिया के साथ किया गया, मंगोलिया में ही किया गया। नॉमेडिक एलिफेंट 12 की बात करें तो मंगोलिया में के साथ किया गया, वेरेंटी इंडिया में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो संप्रति, ये आपका बांग्लादेश के साथ होता है और बांग्लादेश में ही किया जाता है। इसी तरीके से आपका सूर्य किरण 9, सूर्य किरण 10, सूर्य किरण 11, ये सारे के सारे नेपाल के साथ किया जाने वाला है, मतलब किया गया है। मतलब सूर्य किरण जो है वो आपका अलग अलग सीरीज में नेपाल के साथ अलग अलग सन में किया जाता है। युद्धाभ्यास जो है आपका यूनाइटेड स्टेट के साथ किया गया। अल नागाली उसको ओमान के साथ किया गया। इस तरीके से आज हमने इंडिया के कुछ पुराने समय में किए गए अति महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में, और ये भी साथ में जाना कि कितने तरह के युद्धाभ्यास इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ करता है, जैसे कि डोमेस्टिक लेवल पे, बाईलेटरल लेवल पे या मल्टीलेटरल लेवल पे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।